अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस छोटे से वीडियो क्लिप में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसे पेशेंट की केस स्टडी को जो कि डिप्रेशन का पेशेंट था और मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुन के उसने एक ऐसे अपनी लाइफ को चेंज किया कि वो डिप्रेशन में चला गया। अगर आप भी इंटरेस्टेड है जानने में तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। माहिर नफ्सियात शफाकत अली भट्टी आपसे मुखातिब हूँ द माइंड क्लिनिक फॉर साइकोलॉजिकल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज की वीडियो एक ऐसे मिस्टर एक्स के बारे में है जो कि हमारे पास आता है द माइंड क्लिनिक पे और आता है डिप्रेशन के सिम्टम्स के साथ। जब हम उसको असेस करते हैं, जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, जब हम टेस्ट करते हैं उसके ऊपर अप्लाई कि डिप्रेशन कितना है, लाइक माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है, कौन से लेवल पे है, तो वहां उसका डिप्रेशन माइल्ड टू मॉडरेट आता है। तो अब हम उसकी जब हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री में कुछ चीजें निकलती हैं। वो क्या कि उसने कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स की मोटिवेशनल स्पीचेस सुनी थी और उनको सुनने के बाद उसके अंदर एक जोश और जज्बा आता है और वो क्या करता है, अच्छी खासी चलती हुई एक बेहतरीन सी जॉब को छोड़ता है और जॉब छोड़ के वो अपना कारोबार शुरू कर देता है। जो भी उसके पास सेविंग होती है, जो उसके पास फाइनेंसेस होते हैं, उन सारों को वो यूटिलाइज करके वो सारे की सारी इन्वेस्टमेंट अपनी उस कारोबार में डाल देता है। तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंगली उसका कारोबार नहीं चल सका, लॉस होता जा रहा था। जैसे जैसे लॉस होता जा रहा था वैसे वैसे उसका मोरल भी डाउन होता जा रहा था। जैसे जैसे उसका मोरल डाउन होता जा रहा था वैसे वैसे वो डिप्रेशन में जा रहा था, नाउमीदी में जा रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोटिवेशन खत्म होना शुरू हो गई और वो डिप्रेशन का शिकार होकर घर बैठ गया। जो ही वो हमारे पास आता है हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री में चीजें चेक देखते हैं कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, हम देखते क्या है, हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉब्लम की रूट कॉज पे जाते हैं। प्रॉब्लम की रूट कॉज पे जाने के बाद फिर हम काउंसलिंग में एक टेक्निक यूज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटल अप्रोच। अब मेंटल अप्रोच को प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर लाने के लिए हम उसके माइंड सेट को एक्टिव करते हैं कि थोड़ा सोचें, अब एक प्रॉब्लम आ गई, अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। लाइक एक ऑप्शन ये हो गया कि आप दोबारा जॉब ज्वाइन कर लें। अच्छा, अभी सिर्फ ऑप्शन सुने उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। सबसे पहला ऑप्शन है जी जॉब रीजॉइन कर लें, वापस उसी जॉब पे चले जाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये बिजनेस छोड़ के दूसरे बिजनेस को ज्वाइन कर लें। अच्छा, तीसरा ऑप्शन क्या है कि ये बिजनेस किसी को रेंट आउट कर दें। चौथा ऑप्शन क्या है कि आप इस बिजनेस को चलाने के लिए दूसरे लोगों को हायर कर लें। पांचवा ऑप्शन क्या है कि आप इसी बिजनेस को रन करने के लिए आप खुद की स्किल्स की डेवलपमेंट करें और खुद सीखें, ट्रेनिंग्स लें। और अब जब ये सारी ऑप्शंस को मद्देनजर रखा जाता है, जब डिस्कशन की जाती है ड्यूरिंग काउंसलिंग क्लाइंट के साथ, तो उसमें हम जो हर एक एक पॉइंट के फायदे और नुकसान देखे जाते हैं। इसके कितने फायदे हैं, इसके कितने कितने नुकसानात हैं, एक एक पॉइंट को देख के फिर एक फैसले पे पहुंचा जाता है। जैसा कि एक फैसला अभी जब आप ऑप्शन देख रहे हैं तो जाहिर बात है आपके माइंड में दिन में से कोई ना कोई ऑप्शन आया होगा, मगर हम इसमें से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम इस केस में हमने बेस्ट ऑप्शन ये सिलेक्ट किया कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, बिकॉज यू इन्वेस्टेड एवरीथिंग। तो अब आप अपने ऊपर भी थोड़ा इन्वेस्ट कर लें, अपनी भी स्किल्स को इंप्रूव कर लें। जो ही आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेंगे तो आप यकीनन आप इसी बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से रन कर पाएंगे। तो जब आप आते हैं कंप्लेनिंग बिहेवियर के साथ कि मैंने फलाने मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनी, मैं सेट चेंज कर दिया और अब मैं ऐसे परेशान होकर बैठा हूं, नो, उन फलाने फलाने मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं जो आपको ये सिखाते हैं कि आपको स्किल्स भी सीखनी है, आपको इस तरह अपने बिजनेस को रन भी करना है। सिर्फ बिजनेस बनाना काम नहीं है, बिजनेस को रन कैसे करना है ये जाते खुद एक स्किल है। उसके ऊपर भी अगर आप अपनी ट्रेनिंग ले लेंगे, इंप्रूवमेंट ले आएंगे, तो आप कभी भी किसी भी तरह के इंशाल्लाह ताला मेंटल हेल्थ के किसी भी प्रॉब्लम से फेस नहीं करना पड़ेगा आपको। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बेसिकली इस केस स्टडी
को बताने का बेसिकली पर्पस ये था कि आप सीख सकें कि प्रिवेंशनल टेक्निक्स है वो ये है कि हम एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से जांच लें, परख लें, समझ जाएं और स्टेप बाय स्टेप इस तरीके को लेके चलें। और अगर आप किसी कंसल्टेंट की, किसी माहिर की अगर हेल्प ले लेते हैं, मशवरा कर लेते हैं, तो वो आपके लिए और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। जब भी कोई काम या बिजनेस शुरू करना हो तो किसी कंसल्टेंट या किसी अच्छे माहिर से मशवरा कर लें, ताकि वो आपको बताए कि हम कहाँ पे आप कमजोर हैं, कहाँ से खतरा हो सकता है, कहाँ से आपका लॉस होने का चांसेस है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्वेश्चन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी इस कोशिश को लाइक करके अप्रिसिएशन दीजिए हमें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हमारी इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।